यूट्यूबर्स, आज फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। इस स्टोरी से हमें सीख मिलने वाली है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समय हमेशा परिवर्तनशील होता है और हर शख्स की लाइफ के अंदर सुख और दुख आते हैं। समझदार शख्स सुख और दुख को पैशंस के साथ में हैंडल करता है और अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करता है। आज जो स्टोरी मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ वह स्टोरी है एक किसान की और उसके दो बेटों की। किसान जो कि अपनी खुद की खेती करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी किसान के दो बेटे थे। एक बेटे को किसान ने अच्छी एजुकेशन देने के लिए शहर भेज दिया और वह जब काबिल बनकर वापस आया तो किसान ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उस लड़के की शादी करा दी और वह लड़का अपना अलग जीवन व्यतीत करने लग गया। किसान का छोटा बेटा गलत संगति के कारण न तो ज़्यादा पढ़ लिख पाया बल्कि वह बहुत सारी गलत आदतों से घिरा हुआ था। किसान हमेशा अपने छोटे लड़के को समझाता था कि ये गलत आदतें आपके भविष्य में कहीं ना कहीं आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाली हैं। पर किसान का छोटा बेटा किसान की एक भी बात नहीं सुनता था, बल्कि जो उसके मन में आता था वह अपनी मन मर्जी ही हमेशा करता था। किसान की उम्र हो गई तो किसान ने अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दोनों भाइयों में बराबर हिस्सों में बांट दिया। प्रॉपर्टी मिलने पर किसान का छोटा बेटा और ज़्यादा गलत कार्यों में लिप्त हो गया। तभी एक दिन किसान की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने दोनों बेटों को अपने आखिरी समय में अपने पास बुलाया। उसने अपने दोनों बेटों को बोला कि एक बाप होने के नाते मेरे पास जो भी संपत्ति थी मैंने अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए वो सब कुछ आपको दे दिया है। अब मेरे जाने के बाद मैं विश्वास रखता हूँ कि आप दोनों ऐसा कुछ करोगे कि मेरे जाने के बाद आपके किए हुए कामों की वजह से लोग मुझे याद करें। अपने अंतिम समय में किसान ने अपने दोनों पुत्रों को दो पर्ची दी और किसान ने उन्हें बोला कि ये पर्ची आपको उस वक्त खोलकर देखनी है जिस वक्त आपको ये लगे कि दुनिया के अंदर अब जीने लायक कुछ भी नहीं बचा है। जब आप पूरे हताश और निराश हो जाओ, जब आपको दुनिया के अंदर कोई सहारा नज़र ना आए, तब आपको ये पर्ची खोलकर देख लेनी है। ये बात बोलकर किसान स्वर्ग को चला गया और दोनों भाई अपने कामों में लग गए। तरीके से वक्त बीतता चला गया। किसान का छोटा बेटा जो कि गलत आदतों में पूरी तरीके से लिप्त हो चुका था, वह किसान द्वारा दी गई पूरी संपत्ति पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। उसके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और वह सिर्फ आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। और जैसे ही वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की ओर दौड़ा, उसके माइंड के अंदर किसान द्वारा कही गई जो आखिरी बात थी वो याद आई। किसान का छोटा बेटा दौड़ते दौड़ते रुका और किसान द्वारा अंतिम समय में जो पर्ची उसे दी गई थी उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पर्ची में लिखा था, बेटा, हर समय वक्त एक जैसा नहीं होता है। एक वो समय था जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम संपन्न थे। तो जब वो अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी टल जाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। आज भी तेरा अपना तेरी साथ में है, तेरा आत्मविश्वास और तेरा बड़ा भाई। अपने बड़े भाई के पास जा। पर्ची में इन बातों को पढ़कर छोटा लड़का अपने बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई के पास जाकर बोला कि भैया, पिताजी द्वारा जो पर्ची आपको दी गई थी उस पर्ची को आप पढ़ लीजिए। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात सुनी, लेकिन पहली बार उसने उस पर्ची को खोलकर नहीं देखा और न ही उसने पढ़ा, क्योंकि उसे अपने पिताजी की वो आखिरी बात याद थी कि जब आपका बुरा समय शुरू होगा तभी आपको ये पर्ची खोलकर देखनी है। लेकिन छोटे भाई के बार बार आग्रह करने पर उसने उस पर्ची को पढ़ना स्टार्ट किया। बड़े भाई की पर्ची के अंदर जो लिखा हुआ था कि बेटा, तुम मेरे समझदार पुत्र हो,
मैंने तुम दोनों भाइयों को पर्ची इसलिए दी ताकि मैं मरते वक्त भी तुम दोनों को बराबर प्यार बांट सकूं। मुझे मालूम था कि तुमने मेरी बात सत्य मानी होगी कि बुरा समय भी आता है, इसलिए तुमने अपने अच्छे समय में ही अपने बुरे समय का पूरे तरीके से इंतजाम कर लिया होगा। और मुझे मालूम है कि तुम कभी भी इस पर्ची को खोलकर नहीं देखोगे। पर ये जो तुम्हारा छोटा भाई पूरे तरीके से भटक चुका है, आज इसे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। बेटा, बड़े भाई के नाते तुम ही इसके पिता हो। इसे सही मार्ग पर चलाओ और दोनों मिलकर कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से लोग मुझे याद करें। रिवर्स इस स्टोरी के माध्यम से आपने जाना कि कभी भी गलत आदतों के सहारे सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हमें हमेशा अपने जीवन में एक सही दिशा का चुनाव करते हुए उसमें लगातार मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। दूसरा, हमें अपने अच्छे समय में अपने बुरे समय का इंतजाम करके चलना चाहिए ताकि हमें ये एहसास न हो कि हमारा अच्छा समय जा चुका है। तो डियर व्यूवर्स, दोबारा हाजिर होते हैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर, एक नई एनर्जी के साथ में, नई एक्साइटमेंट के साथ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।